नमस्कार दोस्तों, आज की इस लंबी और हृदय स्पर्शी प्रेरणादायक कहानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राधा है। मेरी उम्र 32 साल है। मेरी शादी को अब पूरे 12 साल हो चुके हैं। मैं दिखने में साधारण सी हूँ, लेकिन मेरे लंबे काले बाल कंधों से नीचे तक आते थे। मैं राजस्थान के एक व्यस्त हाईवे के किनारे एक छोटा सा ढाबा चलाती हूँ। नाम है राजस्थानी रसोई ढाबा। यहाँ रोजाना सैकड़ों ट्रक ड्राइवर, यात्री और लोकल लोग चाय पीने, नाश्ता करने या भरपेट खाना खाने के लिए रुकते हैं। मेरे हाथ का बना सादा लेकिन स्वादिष्ट घरेलू खाना जैसे पंचमेल दाल, बाजरे की रोटी, गट्टे की सब्जी, दाल बाटी चूरमा और राजस्थानी कढ़ी सभी को इतना पसंद आता है कि बार बार तारीफ करते हैं और कहते हैं, बहन जी आपके हाथ में जादू है। ये कहानी उस मानसून के मौसम की है जब बारिश आसमान से जैसे बरसात की तरह गिर रही थी। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा छा गया था, मेरे ढाबे के सामने एक बड़ा ट्रक आकर रुका। बाहर तेज हवाएं चल रही थी और बारिश की बूंदें जोर से छत पर टपक रही थी। ट्रक से एक ड्राइवर उतरा, पूरी तरह भीग चुका था। वह विनम्रता से अंदर आया और बोला, बहन जी बारिश इतनी तेज है कि आगे गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं। क्या रात भर रुकने की कोई व्यवस्था हो सकती है? मेरे ढाबे के पीछे सिर्फ 2 छोटे कमरे थे। एक तो पहले से ही एक लोकल परिवार को किराए पर दिया हुआ था। मैंने सोचा इंसान मुसीबत में है, मना करना ठीक नहीं, इसलिए मैंने उसे अपना कमरा ही दे दिया। कमरे में 2 पुराने बिस्तर थे। मैंने कहा, आप यहाँ आराम करें, मैं बाहर कुर्सी पर गुजार लूंगी। लेकिन वह जिद करने लगा कि नहीं, आप भी यहीं सो जाएं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से अभी तक हमें कोई संतान नहीं हुई थी। मेरे पति राजेश बहुत शांत, ईमानदार और मेहनती इंसान हैं। पहले हम दोनों मिलकर ढाबा संभालते थे, सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक। लेकिन कमाई ज़्यादा नहीं होती थी। पैसे की तंगी के कारण वे शहर में मजदूरी करने लगे। कभी मिस्त्री का काम, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर। अब वे महीने में सिर्फ 10 से 15 दिन ही घर आ पाते थे। उनकी अनुपस्थिति में ढाबा अकेले संभालना पड़ता था। उनकी कमी बहुत खलती, फ़ोन भी पुराना था, बात कम हो पाती। उनकी याद में रातें कटती। पहले वे कितने हंसमुख थे, लेकिन मेहनत और चिंता ने उन्हें बदल दिया था। कभी थकान में चिड़चिड़े हो जाते, मैं समझती और चुप रहती। हम दोनों को संतान की बहुत चाह थी। राजेश अक्सर उदास होकर कहते, राधा मैं तुम्हें पूरा सुख नहीं दे पाया। मैं उन्हें हिम्मत बंधाती, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। मैं कभी शिकायत नहीं करती, बस मेहनत करती रहती। उस बारिश वाली रात मैंने पहले उस ड्राइवर को गर्मा गर्म चाय दी, फिर राजस्थानी थाली परोसी, दाल बाटी, सब्जी, चटनी, रोटी। उसने भरपेट खाया और बोला, बहन जी इतना स्वादिष्ट खाना जीवन में पहली बार खाया है। फिर रुकने की बात की। कमरे में वह एक बिस्तर पर लेट गया। मैं काम निपटाकर देर रात सोने आई। रात के 2 बजे थे। बारिश जोरों पर थी। मैंने देखा वह ठंड से कांप रहा था। दया आई। मैंने अपना अतिरिक्त कंबल उसे ओढ़ा दिया। सुबह पता चला कि उसे हल्का बुखार था। भीगने की वजह से मैंने घर की दवा दी और कहा, आराम करें, सुबह तक ठीक हो जाएगा। उसने पूछा, आप अकेले सब संभालती हैं? मैंने अपनी सारी बात बताई। पति का दूर होना, कमाई की कमी, संतान न होना। सुबह 5 बजे से उठी तो वह जा चुका था, लेकिन बिस्तर पर 2000 रुपये रखे थे। मैं हैरान थी। बिना बताए चला गया, लेकिन ईमानदारी से पैसे छोड़े। मन में उसकी इज्जत बढ़ गई। अगले दिन राजेश लौटे। 15 दिन बाद कुछ थे। बोले, इस बार काम अच्छा चला, थोड़े पैसे बचाए हैं। मैंने उन्हें उस ड्राइवर की सारी बात बताई। वे मुस्कुराए। 1 महीने बाद वही ड्राइवर फिर आया। मैंने दूर से पहचान लिया। मुस्कुराते हुए बोला, बहन जी
आपके खाने की याद सता रही थी। खाना खाया, तारीफ की। मैंने पिछली बार की बात छेड़ी। उसने कहा जल्दी थी, माल समय पर डिलीवरी करना था, वरना नुकसान, इसलिए पैसे रखकर चला गया। उसने बताया कि वह हरियाणा का है, 2 अपने ट्रक हैं। जाते समय फिर उदारता से 2000 रुपये दिए। उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि लगता था जैसे कोई अपना हो। मैंने राजेश को सब बताया। वे बोले तेरे हाथ के खाने में सच में जादू है। 5 दिन बाद वह फिर से आया। इस बार राजेश भी ढाबे पर था। ड्राइवर को देखते ही राजेश चौंक गए, जैसे पुरानी याद ताज़ा हो गई हो। ड्राइवर खाना खाकर चला गया। मैंने पूछा क्या हुआ? राजेश ने लंबी सांस ली और बताया वह मेरा पुराना साथी है। सालों पहले ट्रक ड्राइवर था, उसके साथ हेल्पर था। एक रात पेट्रोल पंप पर सोए थे, ट्रक चोरी हो गया। मालिक ने मुझ पर शक किया, कहा मैंने ही माल के साथ साजिश की। बेकसूर होने के बावजूद 4 लाख का नुकसान भरवाया। जेल भी हुई। 1 महीने की उसी कर्ज में हमें तोड़ दिया। मैं तंग रह गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ड्राइवर वापस आया। राजेश से बोला दोस्त, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैंने कभी मालिक से तेरे खिलाफ नहीं कहा। मैं जानता था कि यह ढाबा तुम्हारा है, मदद मांगोगे नहीं, इसलिए चुपके से अतिरिक्त पैसे देकर मदद कर रहा था। आज सब साफ कहता हूँ। उसने 4 लाख रुपए निकाले और कहा पुराना हिसाब बराबर, अब नई शुरुआत करो। राजेश की आंखें भर आई, दोनों गले मिले, पुराने कड़वाहट पिघल गई। उसके बाद चमत्कार हुआ। ड्राइवर की मदद से हमने कर चुकाया, ढाबे को थोड़ा बड़ा किया, ज़्यादा टेबल, बेहतर किचन, ग्राहक बढ़े, कमाई अच्छी होने लगी। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि जीवन में ईमानदारी, समा और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। मुसीबत में मदद करना और पुरानी गलतफहमियां मिटाना कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। मेहनत और सकारात्मक सोच से हर सपना पूरा होता है। अगर ये लंबी कहानी आपको दिल को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आपके लव टेल्स 102 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ही रोचक कहानी में। तब तक के लिए